हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम, जिसमें 3 क्लासेस अपलोड कर दिया था मैंने यूट्यूब पे। ये चौथी क्लास है जिसमें हम अभी इशू ऑफ शेयर्स डिस्कस कर रहे थे। शेयर्स के बारे में बेसिक सारी चीज़ें हो गई थी। 13 क्वेश्चन तक कर लिया था हमने। आज हमें 14 क्वेश्चन देखना है, तो चलिए पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 14, गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। देखो भाई ध्यान से, 14 क्वेश्चन के पहले यहां पर देखना है आपको क्या लिखा हुआ, इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर्स। एक केस ऐसा होता है कि कंपनीज, अभी हमने देखा कि सर कंपनीज होती हैं वो शेयर्स इशू करती हैं, कंपनी जो है, फिर एप्लीकेशन आता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, फिर सेकंड कॉल होता है। तो ध्यान से सुनिए, आपने क्लास 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब भाई कैश के अलावा भी हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। कैसे? मान लो हमने कोई बिल्डिंग खरीदा, कोई एसेट खरीदा, पैसे देना है, उसको पेमेंट करना है, हमने कहा ये लो भाई शेयर ले लो। किसी एम्प्लॉय को कोई सैलरी देना है, उसको भी शेयर दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बदले में भी हम शेयर्स दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। रोजी लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ 50,000 फ्रॉम रूबी लिमिटेड। तो हमें एंट्रीज करना है रोजी लिमिटेड के लिए। इन्होंने एसेट खरीदा है रूबी लिमिटेड से और उसके बदले में 10 रुपए वाले शेयर्स इशूड कर दिए इन द कंसिडरेशन। तो आपको बताना है कि कितने शेयर्स इशूड करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। नाउ सबसे पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एसेट खरीदा है तो एसेट परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रूबी लिमिटेड। ठीक है, 50,000 रुपए का। अब शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहीं पे फॉर्मूला लिख दूं मैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लो भाई, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मजाक वाले नहीं आएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। इशूड प्राइस मतलब कि कितने रुपए वाले शेयर्स इशू कर रहे हैं हम। ठीक है, 10 रुपए वाले कि 100 रुपए वाले। तो यहां पर हमारा परचेज कंसिडरेशन है 50,000 रुपए और हम शेयर्स इशू कर रहे हैं सर 10 रुपए वाले। तो कितने शेयर्स इशू करेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 5,000, 5,000 रुपए, 5,000 शेयर्स। तो शेयर इशू करने की सिंपल एंट्री हो जाएगी, रूबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 शेयर्स, नरेशन में भी आप इसको शो कर सकते हैं, इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, गॉट इट, 50,000। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि द कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹62,500। तो कितने की मशीन खरीदी, 62,500 रुपए की, और उसको फुल कंसिडरेशन में हमने इशूइंग 100 रुपीज शेयर्स एट 25 प्रीमियम। तो 100 रुपए वाले शेयर्स 125 रुपए में इशू कर रहे हैं, 25 रुपए है प्रीमियम का। तो 62,500 रुपए का पेमेंट कर दिया। खरीदा क्या है, मशीनरी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सेकंड केस में, मशीनरी अकाउंट डेबिट। एक ही एंट्री में काम कर दिया मैंने, वैसे अलग अलग भी कर सकते थे। पहली एंट्री कर देते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर दूसरी एंट्री कर देते वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन क्योंकि अब आप बीकॉम लेवल पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस तो पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही एंट्री कर दी मैंने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आपको समझना यही है कि ये अमाउंट कैसे आया। तो देखो भाई, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता, अभी बताया था मैंने, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। ध्यान से सुनिएगा, परचेज कंसिडरेशन है इसमें 62,500 रुपए और इशूड प्राइस है 125 रुपए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए जरा। 125 का पहाड़ा पढ़ना आता है क्या, 5 टाइम जाएगा, तो 5 से 500 शेयर्स हम इशू करेंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 500 शेयर्स 100 रुपए वाले, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 500 शेयर्स पर 25 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम 12,500। आई होप यू अंडरस्टैंड, गॉट इट। नाउ सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। कंपनी अलॉटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड। यहां पर दे दिया कितने शेयर्स है ना,
टू द वेंडर एज पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये सिंपल सी एंट्री होना है, यहाँ पे वेंडर को पेमेंट कर दिया है हमने, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी दिए हुए थे, 2 शेयर कैपिटल हमने लिख दिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बीकॉम लेवल पर। चलिए अब आते हैं 15 क्वेश्चन पर। बुक का नाम पता है ना, कौन सी बुक है भाई, डॉक्टर SM शुक्ल की बुक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ बिहार बिस्किट कंपनी लिमिटेड है, उसने मशीनरी खरीदा है 8,36,000 रुपए की फ्रॉम XYZ लिमिटेड, और उसको 100 रुपए वाले शेयर्स इशू कर दिए हैं 2 केसेस में, पहला एट पार और दूसरा 10% प्रीमियम पर। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आइए करते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी भाई, मशीनरी को खरीदने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड 8,36,000 रुपए। फिर पहले केस में जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो XYZ अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहां नरेशन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिखाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। 8,36,000 रुपए हमको देना था, फॉर्मूला लिख लेना अब आप लोग, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, यहां ऐसे लिखना, नंबर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, फॉर्मूला लिखना। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा 8,36,000 है, इशूड प्राइस क्वेश्चन में देखें 100 रुपए वाले शेयर्स थे, तो इशूड प्राइस एट पार का मतलब कि 100 रुपए ही होगा। तो यहां पर शेयर्स कितने आएंगे सर, शेयर्स आएंगे 8,360, तो 8,360 शेयर्स इशूड करा है ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर अमाउंट गलत लिखा है भाई, सही कर लेना, वो तो टाइपिंग मिस्टेक है, 8,36,000। गॉट इट नाउ। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस पर आते हैं। अब इसी कंपनी को अगर हम 10% प्रीमियम पर शेयर्स इशू करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर अब यहाँ पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझना है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला क्या होता है, PC मतलब परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। परचेज कंसिडरेशन था सर 8,36,000 रुपये देना था। इशूड प्राइस सर 100 रुपये के शेयर्स थे, और हमने 10% प्रीमियम पर इशू करा है, मतलब 110 रुपये में, ठीक है। तो सर 11 से कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, ठीक है। तो कितना बच गया सर, यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 11 से 6 टाइम जाएगा। फिर कितना बचा सर, फिर से सॉल्व करें क्या इसको, 76 नहीं, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सर 7600 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो सर 7600 इंटू 100 कर देंगे तो ये शेयर कैपिटल में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 7600 शेयर्स पर 10 रुपये प्रीमियम के, तो ये 76,000। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा था इसको, बट आपने हो सकता है इग्नोर कर दिया होगा। बीकॉम लेवल पे इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। गॉट इट नाउ। मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया भाई सामने। अब इस फेवरेट टॉपिक को पढ़ने के पहले एक अच्छी बात बता देता हूं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा। तो अभी नवरात्रि स्टार्ट हुई है, यहाँ फाइनेंशियल की जगह कॉर्पोरेट कर लेना भाई। तो नवरात्रि में स्पेशल ऑफर चल रहा है, आपको बस कूपन कोड यूज़ करना है, हैप्पी नवरात्रि। और ये जो कोर्स है, जितने में आप बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक खरीदोगे उसी प्राइस में, मतलब उतने प्राइस में ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा, पूरा फुल। पूरे वीडियो लेक्चर्स होंगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। अभी बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं, लगभग 4-5 लोगों ने ही बाय किया है, तो आप भी बिल्कुल जुड़िए, उस कोर्स को बाय करिए, फिर आगे पूरा ऐप में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको कहीं कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस इसी ऐप में करवा दूंगा मैं। दूसरा, अगर आप कोर्स बाय करते हैं तो आपको कोई डाउट होता है तो चैट ऑप्शन यूज़ करके आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। गॉट इट नाउ। अब यहाँ आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो कि आपने इसके पहले इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है भाई, वो देखिए ज़रा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर फॉरफीचर कैसे करते हैं। कॉमर्स में 90% स्टूडेंट या 99% मैं बोलूँगा 99% बच्चे भाई इसको इग्नोर कर देते हैं या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है।
या फिर वो समझ में नहीं आता है, या जो भी कहें आप इसको, उसका कारण मुझे नहीं पता। मैं भी जब क्लास 12th में पढ़ता था तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था तो भी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने ये चीज़ कहाँ से सीखा एग्जैक्टली? ड्यूरिंग माई CA CPT एग्जामिनेशन, जब मेरा CA का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, वहाँ पर मैं इसमें एक्सपर्टाइज लेवल सीख पाया मैं। गॉट इट? तो क्योंकि मैं मेहनत से सीख गया तो मैं आपको जल्दी सिखा सकता हूँ, है ना। यहाँ सिखाने वाले की भी गलती होती है भाई, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो दूसरों के कैसे करोगे आप। गॉट इट नाउ? तो चलिए शुरू करें पढ़ना। तो देखो भाई, शेयर फॉर फीचर सीखना है हमें। अब ये शेयर फॉरफिटेड होता क्या है, पूरी कहानी आपको 5 मिनट में समझ में आएगी, ध्यान से सुनना है आप, ठीक है। मान के चलते हैं कि XYZ एक कंपनी है, उसने 1000 शेयर्स इशू कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर दिए भाई? 1000 शेयर्स, ठीक है, इशू कर दिया। उसके बाद कंपनी ने 10 रुपए के शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? ऑफ ₹10 ईच। गॉट इट? कंपनी ने कहा कि भाई एप्लीकेशन पे 2 रुपए दे देना, अलॉटमेंट पर 3 रुपए दे देना, और फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट कर देना अब तो 5 रुपए। 10 रुपए हो गए, ठीक है। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आप कहेंगे सर कोई शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कोई भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता है उसको कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। आप कहेंगे कि सर कॉल्स इन एरियर्स तो पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही, मैं वही बता रहा हूं कि भाई कॉल्स इन एरियर्स के आगे की कहानी अब सुनो जरा। तो अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर्स को जब्त कर लेगी। क्या करेगी? जब्त, इंग्लिश में फॉरफीचर। गॉट इट? अब ये शेयर फॉरफीचर होता क्या है, तो ये इसकी प्रोसेस होती है। इसकी प्रोसेस आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे वहां पे पता चलेगा। तो भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं मैं, कंपनी लॉ तो पढ़ाना नहीं है, थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना, कि भाई जिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है उनको एक नोटिस इशू करो, 14 दिन का उनको समय दो, उनको रिमाइंडर भेजो कि भाई साहब पैसे भेज दो नहीं तो आपके शेयर जब्त हो जाएंगे। दूसरा रिमाइंडर भी भेजने के बाद अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करके उन शेयर्स को जब्त कर लेगी। अब आप कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय जब्त, फॉरफीचर? भाई 200 शेयर्स पर इस बंदे ने 2 रुपए दिए थे, एप्लीकेशन वाले, मतलब 200 इंटू 2 कितने? 400 रुपए दिए थे। तो ये कंपनी ने 400 रुपए जो लिए थे ना, यही फॉरफीचर अमाउंट हो जाएगा, और बाकी ये जो पैसा नहीं मिला उसका भूल जाइए। तो मेन फॉरफीचर अमाउंट में कौन सा पैसा जाता है? वही कॉन्सेप्ट मेन है, जो पैसा मिल चुका है वही फॉरफीचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो पैसा मिल चुका है हमको, जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है, वही अमाउंट को फॉरफीचर करते हैं, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे सर? बहुत आसान एंट्री है। देखो, जब आपने शेयर्स इशू किया था तो शेयर कैपिटल को आपने कहाँ कर दिया था? क्रेडिट में, लेकिन अब आपको उस शेयर को करना है कैंसिल, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी वैल्यू से? यहां पर आएगी कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है सर? अरे यही तो सबसे टेक्निकल है, यही तो मुझे समझाना है, बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, समझा दूंगा मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू के साथ में, फिर यहाँ पे टू अनपेड। अब अनपेड मतलब सर ये अनपेड कॉल, सर ये अनपेड का मतलब क्या हुआ भाई? अनपेड मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है? चाहे तो अलॉटमेंट आ जाए, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, कोई भी हो, और यहां आ जाएगा टू शेयर फॉरफीटेड, ठीक है, टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। गॉट इट? तो इस तरीके से हमको जनरल एंट्री करना है। यहां पे आ जाएगा बीइंग शेयर फॉरफीटेड। अभी मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, अभी तो एंट्री समझा रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो शेयर फॉरफीटेड की क्रेडिट में आपने किया है ना इसको, तो ये जो क्रेडिट में किया है शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का बैलेंस, तो इसको अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनिएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है।
क्वेश्चन इस एंट्री के बारे में कभी नहीं बोलेगा, आपको ये एंट्री हमेशा खुद से करनी होती है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, और इस एंट्री को हमें खुद से करना पड़ेगा। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करें, आओ जरा। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, ऐसे शेयर को फॉरफीचर करना है जो एट पार पे इशू किया गया था। ठीक है, अशोक लिमिटेड ने 1000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इशू करे थे, जिसपे ऑन विच ₹7 वॉज कॉल्ड अप। लो भाई, इस क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया कि भाई 7 रुपए ही कॉल्ड किए हैं। ठीक है, कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर, 7 रुपए ही कॉल्ड किया है, जिसमें ही पेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उस बंदे ने 2 रुपए नहीं दिए। जनरल एंट्री करिए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे। सबसे पहले हमको करना क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है। किस वैल्यू के साथ में सर, कॉल्ड अप वैल्यू के साथ में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर्स थे सर, और 7 रुपए की कॉल्ड अप वैल्यू है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो 7000 से डेबिट कर दिया। फिर जो पैसा नहीं मिला है वो कॉल में लिखेंगे, अनकॉल्ड में। तो कौन सा नहीं मिला सर, 1000 शेयर्स पे 2 रुपए हमको नहीं मिले हैं सर, तो ये आ जाएगा यहाँ। तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5000 रुपए आएगा। याद करिए, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, जो पैसा मिला होता है वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। इस क्वेश्चन में 1000 शेयर पे 5 रुपए दिया उसने एप्लीकेशन वाले, तो 5000 मिला था, वही फॉरफीचर हो गया। गॉट इट, समझ में आ गया। नाउ शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का ये जो बैलेंस है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये एंट्री आपको खुद से करना पड़ेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। गॉट इट, हो गया क्वेश्चन, आसान था। आगे बढ़ जाएं तो भाई नेहरू, कौन से नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, पता नहीं कौन से हैं, देखते हैं। तो नेहरू ने 10,000 शेयर्स इशू करे थे 10 रुपए वाले। द अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, ध्यान से सुनिए, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल का मतलब कि भाई कंपनी ने फाइनल कॉल ही नहीं किया है। 3 रुपए मतलब हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 3 + 2 + 2 होगा, मतलब कितना, 7 रुपीज। गॉट इट। आप कहेंगे सर अब समझ में आया कि कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा 7 रुपए होती है। अरे भाई ऐसा नहीं है, अभी तो कोइंसिडेंट है कि पिछले में भी 7 थी, इसमें भी 7 है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे लिखा है कि अशोक एक होल्डर था 100 शेयर्स का, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, डायरेक्टर ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। तो भाई अशोक था जिसने 3 रुपए और 2 रुपए नहीं पे करा है 100 शेयर्स पे, उसके शेयर हो गए हैं फॉरफिटेड। तो चलो जनरल एंट्री करते हैं, और क्या। तो सर जनरल एंट्री कैसे करेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना है आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे सर, 100 शेयर्स। कितने रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है सर, 7 रुपए। क्यों भाई, फाइनल कॉल कंपनी ने किया ही नहीं है ना, इसलिए 700। फिर जो पैसा नहीं दिया वो बताओ सर, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वेरी गुड। अलॉटमेंट के कितने रुपए सर, 100 × 3, 3 रुपए सर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए सर, 2 रुपए नहीं दिए थे उसने। ये लो 700 में इनको घटाओगे तो यही बैलेंस बचेगा। फिर से याद कराता हूँ, चलो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो पैसा मिला है वही फॉरफीचर में जाता है। चेक करें सर, 100 रुपए 100 शेयर पे एप्लीकेशन वाला 2 रुपए ही तो मिला था, बिल्कुल सही है। गॉट इट, मतलब आंसर खुद से मालूम होना चाहिए। क्या मुझे इस एंट्री को समझाने की ज़रूरत है, आप कहेंगे नहीं सर, अब आ गया समझ में भाई कि सर ये जो फॉरफीचर का अमाउंट है ना यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वाह, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए, क्या मैं अगला क्वेश्चन अभी पढ़ाऊँ? आप कहेंगे सर अभी नहीं पढ़ाइए, अगली क्लास में पढ़ाइएगा, बुक नहीं है हमारे पास। तो भाई चलो ठीक है, आज 2 ही टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, बाकी आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा दूँ। अभी हमारे ऐप में जो है स्पेशल नवरात्रि सेल चल रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, अभी कई स्टूडेंट ने मैसेज भी किया है, कुछ लोगों ने कोर्स बाय भी कर लिया है, तो आप लोग भी इस कोर्स को ट्राई करें। मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर का कोर्स थोड़ा स्लो चला रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा फोकस मेरा फर्स्ट ईयर पे है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोर्स बाय कर चुके हैं। आप लोग भी वीडियो देखने के बाद बताइएगा कैसा समझ में आ रहा है,
और ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। और कुछ स्टूडेंट जैसे ही क्लासेस में कनेक्ट हो जाएंगे फिर हम कंटिन्यू वीडियोस स्टार्ट करेंगे, आगे के चैप्टर भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा जो बीकॉम सेकेंड ईयर में भी हैं। जैसे ही कुछ स्टूडेंट और कनेक्ट होते हैं चैनल पे रेगुलर वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।